ओम शांति। आज 28 मई 2026। आज के श्रीमद् वाक्यों में हमारे परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपनी ऊंच तकदीर बनाने। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच तकदीर बनेगी। तुम बाप के पास आए हो अपनी ऊंच तकदीर बनाने। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच तकदीर बनेगी। प्रश्न: भक्ति की कौन सी आदत अभी तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए? उत्तर है, भक्ति में थोड़ा दुख होगा, बीमारी होगी तो कहेंगे हे राम, हे भगवान। हाय हाय करने की आदत भक्ति में होती है। अभी तुम्हें कभी भी मुख से ऐसे बोल नहीं निकालने हैं। तुम्हें तो अंदर ही अंदर मीठे बाबा को प्यार से याद करना है। फिर गीत बजा, तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। हर एक मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं सुख और शांति की तकदीर बनाने। साधु संत सन्यासी आदि कहते हैं हमको शांति चाहिए, दुख हरो सुख दो। समझते हैं भगवान ही मनुष्य मात्र का दुख हरता सुख करता है। अब भगवान को मनुष्य जानते तो है नहीं। तुम तो कहते हो शिव बाबा। ब्रह्मा विष्णु शंकर को बाबा नहीं कहेंगे, वह तो देवता हैं। भगवान को ही बाबा कहेंगे, वह है निराकार जिसकी पूजा करते हैं। जानते हैं शिव बाबा सभी का है, परंतु ये ख्याल नहीं आता कि हम बाबा क्यों कहते हैं। बाबा तो एक लौकिक भी है, ये फिर कौन सा बाप है? ये आत्मा कहती है, वह निराकार बाप है। वह भी निराकार है, हम आत्मा भी निराकार है। साकार बाबा होते हुए भी आत्मा उस बाप को भूलती नहीं है। गॉडफादर है, हम उनके बच्चे हैं। यहाँ कहते हैं हे परमपिता, अंग्रेजी में कहते हैं गॉडफादर। सुप्रीम सोल सबसे ऊंचा। लौकिक बाप तो शरीर का रचयिता है और वह है पारलौकिक बाप। बाप ही बैठ बच्चों को समझाते हैं, बाप को याद करते हैं, क्योंकि बाप से वर्षा मिलता है। तुम बाप के पास आए ही हो वर्षा लेने। दुख हरता सुख करता बाप ही आकर सुख का रास्ता बताते हैं। फिर वहाँ दुख का नामो निशान नहीं रहता। यहाँ तो बहुत दुख है ना, सब पुकारते हैं। अभी तो दुनिया में बहुत दुख आने वाला है। कोई मरते हैं तो कितना दुखी होते हैं। हाय भगवान कह देते हैं। वही कल्याणकारी बाप है। गाते हो तो जरूर दुख हरा है ना, सुख दिया है। बाप आकर समझाते हैं, बच्चे तुम कल्प कल्प जब बहुत दुखी पतित हो जाते हो तब पुकारते हो हे बाबा आओ। मैं कल्प कल्प आता ही हूँ संगम पर। पावन दुनिया के आदि और पतित दुनिया के अंत को संगम कहा जाता है। ये एक ही संगम युग गाया जाता है। बाप आते हैं सबकी जोत जगाने, दुख हर कर सुख देने। तुम जानते हो हम पारलौकिक बाप के पास आए हैं। जो बाबा इनमें प्रवेश कर आए हैं, खुद कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। तुम सब हो ब्रह्मा कुमार और कुमारी। तुमको ये निश्चय है कि हम ब्रह्मा की संतान बने हैं, बाप से सुख का वर्षा लेने। तुम बच्चों को ही सुख था, जबकि इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब है कलयुग, दुख था, उसके बाद फिर सतयुग आएगा। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। सतयुग में फिर इन लक्ष्मी नारायण का ही राज्य चाहिए।
ये चक्र फिरता ही रहता है। बाबा ने समझाया है, तुम नरकवासी बने हो, अब फिर स्वर्गवासी बनना है। तुम देवी देवताओं का बहुत छोटा सा झाड़ था, अब तुमको स्मृति आई है, हमने ही 84 जन्म लिए हैं। हम सारे विश्व के मालिक थे, फिर पुनर्जन्म लेते आए हैं। अब तुम्हारे 84 जन्मों के अंत का भी अंत है। दुनिया नई से पुरानी जरूर होगी। नई दुनिया पावन थी, अब पुरानी पतित दुनिया है। कितने दुखी कंगाल हैं। भारत बहुत साहूकार था, पवित्र गृहस्थाश्रम था, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, संपूर्ण निर्विकारी थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे। ये बातें शास्त्रों में है नहीं, शास्त्र हैं भक्ति मार्ग के लिए। भक्ति की ही रस्म रिवाज उनमें है। बाप से मिलने का रास्ता शास्त्रों से नहीं मिल सकता। समझाते भी समझते भी हैं। भगवान को यहाँ आना है, फिर वहाँ पहुँचने की तो बात ही नहीं। यज्ञ तप दान पुण्य आदि करना ये कोई रास्ता नहीं है। भगवान को पुकारते हैं कि हे परमपिता, आओ आकर रास्ता बताओ। हमारी आत्मा तमोप्रधान बन गई है, जिस कारण उड़ नहीं सकती, अर्थात बाप के पास जा नहीं सकती। यूं तो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, कहाँ की कहाँ चली जाती है। अमेरिका भी जा सकती है। कोई का किसके साथ संबंध होगा तो आत्मा झट वहाँ उड़ेगी, एक सेकंड में। बाकी उड़कर अपने घर वापस जाए, अर्थात शांति धाम वापस जाए, ये नहीं हो सकता। पतित वहाँ जा नहीं सकते, इसलिए पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। बाप जब आते हैं तो आकर समझाते हैं। मैं आता ही तब हूँ जब सारी दुनिया पतित है। पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं। समझते हैं गंगा पतित पावनी है, इसलिए जाते हैं स्नान करने, परंतु पानी से तो कोई पावन हो नहीं सकता। पुरानी दुनिया है ही पतित, नई दुनिया है पावन। अभी तुम बेहद के बाप से वर्षा लेने आए हो। तुमको पुण्य आत्मा बनना है। तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान थी, सो अब तमो प्रधान है। फिर सतो प्रधान कोई गंगा स्नान से नहीं बनेगी। पतितों को पावन बनाना ये तो बाप का ही काम है। बाकी वह पानी की नदी तो सब जगह है। बादलों से पानी बरसता है, सबको मिलता है। अगर पानी की नदी पावन बनाए, फिर तो सबको पावन कर दे। पावन बनने की युक्ति बाप ही आकर बताते हैं। इन द्वारा किन द्वारा? ब्रह्मा द्वारा। इनकी अपनी आत्मा है। बाप कहते हैं, मुझे अपना शरीर नहीं है, कल्प कल्प इसमें ही आता हूँ तुमको समझाने। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं। बाप कहते हैं, ये 84 जन्मों का चक्र है। 5000 वर्ष में 84 लाख जन्म कोई ले न सके। तो बाप समझाते हैं, स्वर्ग में तुम 16 कला संपूर्ण थे, फिर 2 कला कम हुई, फिर धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती हैं। नई दुनिया सो फिर पुरानी होती है। द्वापर कलयुग को पतित दुनिया कहा जाता है। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। मुझे ही ज्ञान का सागर कहते हैं। मैं कोई शास्त्र पढ़ता हूँ क्या? मैं इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूँ। भक्ति मार्ग वालों को ये ज्ञान हो नहीं सकता। वह सब है भक्ति का ज्ञान। गाते भी हैं, हम पापी नीच हैं,
हमारे में कोई गुण नाही, आप ही तरस परोई। इनके ऊपर तरस किया गया है, तब मनुष्य से देवता बने हैं। इनको कहा जाता है ऊंच ते ऊंच तकदीर। स्कूल में तकदीर बनाने वाले हैं, स्कूल में तकदीर बनाने जाते हैं। कोई जज, कोई इंजीनियर बनते हैं, वह है विकारी तकदीर, ये तुम्हारी बनती है ईश्वर द्वारा तकदीर। इसलिए बुलाते हैं कि हे दुख हरता सुख करता, आओ। देवता बनाने के लिए सिवाय बाप के कोई पढ़ा न सके। बाप आत्माओं से बैठ बात कर रहे हैं। आत्मा कहती है ये मेरा शरीर है, शरीर तो नहीं कहेगा मेरी आत्मा है। शरीर के अंदर आत्मा है, वह कहती है ये मेरा शरीर है। मनुष्य कहते हैं मेरी आत्मा को ना दुखाओ। आत्मा शरीर में ना हो तो बोल भी नहीं सकते। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ। हमने जरूर 84 जन्म भोगे हैं, नरकवासी बने, अब फिर तुम स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। स्वर्गवासी तो बाप ही बनाएंगे ना। स्वर्ग कहा ही जाता है सतयुग को। ये जो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, ये झूठ बोलते हैं। ये तो नरक है, कोई मरा तो कहते स्वर्ग में गया। फिर नरक में क्यों बुलाते हो कि आकर खाना खाओ। जब किसी का श्राद्ध वगैरह मनाते हैं तो उसको बुलाते हैं ना। तो फिर बाबा यही कह रहे हैं कि क्यों नरक में बुलाते हो कि आकर खाना खाओ। स्वर्ग में तो उनको बहुत वैभव मिलते हैं, फिर तुम नरक में क्यों बुलाते हो। मनुष्यों में इतनी भी समझ नहीं है। बाप समझाते हैं अभी ये कलयुग खत्म होना है, इनको आग लगेगी, ये सब खत्म हो जाएंगे। तुम बच्चे जो बाप से वर्षा लेते हो, वह सतयुग में आकर राज्य करेंगे। इन लक्ष्मी नारायण का ये वर्षा किसने दिया? बाप ने। तुम अभी बाप द्वारा लायक बन रहे हो। तुम कहेंगे हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। बाप कहते हैं मैं स्वर्गवासी नहीं बनता हूँ, मैं तो परम धाम में रहता हूँ। नरकवासी स्वर्गवासी तुम बनते हो। आत्मा का निवास स्थान शांति धाम है, फिर तुम सुख धाम में आते हो। ये है ही दुख धाम, इनका अब विनाश होना है। ये किसको भी पता नहीं कि भगवान ब्रह्मा तन में आकर राजयोग सिखाते हैं। वह समझते हैं कि श्री कृष्ण आया, श्री कृष्ण के तन में भी नहीं कहते। कृष्ण को भगवान कह न सके, वह तो विश्व का मालिक है, लिबरेटर सबका एक है। वह है सुप्रीम आत्मा, परमात्मा। दुनिया में कोई भी सत्संग नहीं होता जहाँ ऐसा समझें कि हम बाप से स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। पतित से पावन बनाने वाला तो एक ही बाप है। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा सच्चा गुरु हूँ, तुमको पावन बनाता हूँ। बाकी गंगा का स्नान, गंगा का पानी पावन बना नहीं सकता। वह ये है ही ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया। कुछ भी करे सीढ़ी नीचे उतरनी ही है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना ही है। तुम भक्ति नहीं करते हो, हाय राम भी नहीं कहेंगे। वह भी तुम्हारा बाप है, तुमको पढ़ा रहे हैं हे भगवान आओ। हे राम भी नहीं कहना चाहिए, परंतु बहुतों में ये आदत पड़ी हुई है तो अक्षर निकल पड़ते हैं। तुमको बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम मेरे पास आ जाएंगे। याद एक को ही करना है। बाप कहते हैं ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। अभी वर्षा लिया, सो लिया,
फिर कभी नहीं पा सकेंगे। पाप ने समझाया है, ये जो अपने को हिंदू कहलाते हैं वह असूल देवी देवता धर्म वाले हैं। क्रिश्चियन धर्म वाले कभी नाम नहीं बदलते हैं। भले तमो प्रधान हैं तो भी क्रिश्चियन धर्म में ही हैं। तुम देवी देवताएं हो, परंतु पतित होने के कारण अपने को हिंदू कह देती हो। अपने को देवता नहीं कह सकते। वह भूल गए हैं कि हम असूल देवी देवता थे। अपने को देवता धर्म वाला कोई नहीं कहलाते हैं, क्योंकि विकारी हैं। ये है देह अभिमान। बच्चों को बहुत अच्छी तरह समझाया जाता है। यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं है। हम व्यापारी हैं, फलाना है, ये सब है देह अभिमान। अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। तुमको बाबा से वर्षा लेना है तो बाप को याद करना है। हथ काट ले, दिल यार ले, तुम आशिक हो एक माशूक के। सबका सदगति दाता एक माशूक है। वह आते ही है तब है जब सबको सदगति मिलती है। स्वर्ग की स्थापना होती है, दुख का नामो निशान गुम हो जाता है। अभी तुम बच्चे यहाँ आए हो बेहद के बाप से। स्वर्ग का 21 जन्मों के लिए सदा सुख का वर्षा पाली। और कोई भी मनुष्य मात्र किसी को स्वर्ग का मालिक बना नहीं सकते। शिव बाबा भारत में ही आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु भूल गए हैं कि बाबा से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। सार के लिए पॉइंट्स है। पढ़ाई के आधार पर अपनी तकदीर ऊंची बनानी है। मनुष्य से देवता बनना है। पावन बनकर वापस घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। सेकंड पॉइंट, हाथों से काम करते एक बाप की याद में रहना है। कोई भी उल्टी बात ना सुननी है ना सुनानी है। आज का बाबा का वरदान है, सदा अपने पवित्र स्वरूप में स्थित रहे। गुण रूपी मोती चुगने वाले होली हंस बहो। सदा अपने पवित्र स्वरूप में स्थित रहे। गुण रूपी मोती चुगने वाले होली हंस भव। आप होली हंसों का स्वरूप है, पवित्र, और कर्तव्य है सदैव गुणों रूपी मोती चुगना। अवगुण रूपी कंकड़ कभी भी बुद्धि में स्वीकार ना हो, लेकिन इस कर्तव्य को पालन करने के लिए सदैव एक आज्ञा याद रहे कि ना बुरा सोचना है, ना बुरा सुनना है, और ना बुरा देखना है, ना बुरा बोलना है। जो इस आज्ञा को सदा स्मृति में रखते हैं वह सदा सागर के किनारे पर रहते हैं। हंसों का ठिकाना है ही सागर। क्या कहा बाबा ने कि जो है हम जो है होली हंस है। हमारा काम है गुणों रूपी मोती को चुगना और अवगुणों रूपी कंकड़ को कभी भी बुद्धि में स्वीकार नहीं करना। लेकिन इस कर्तव्य को पालन करने के लिए एक आज्ञा जो हमेशा पालन करनी पड़ेगी वो क्या है कि ना थिंक नो इवल, सी नो इवल, और डू नो इवल, सी नो इवल। सारा है ना बुरा सोचना, ना बुरा सुनना, ना बुरा देखना, ना बुरा बोलना। तो ये आज्ञा जो है यदि पालन होगी तो जो है हम गुणों रूपी जो है मोती ही चुगेंगे।
और इसके इसीलिए जो है हंसों का ठिकाना कहाँ दिखाया गया? सागर है। हंसों का ठिकाना हंस कहाँ रहते? सागर में रहते हैं ना। तो जो हम जो है हम सागर के पास रहेंगे, हम जो है ज्ञान के सागर के पास परमपिता परमात्मा अपने बाबा के पास रहेंगे, तो फिर हम गुणों रूपी मोती ही चुगेंगे। क्योंकि सागर की लहरें जो है, उनसे जो शीतलता, उनसे जो ठंडक, उनसे जो हमें जो है सब कुछ मिलेगा, प्राप्तियाँ होगी जो है, उसी से जो है हमारी बुद्धि क्लीन एंड क्लियर रहेगी और हम जो है हमारी जो है स्वच्छता होती रहेगी। हमारे भी हमारा जो है पूरा आंतरिक मन स्वच्छ होता रहेगा और हम स्वतः ही हमारी बुद्धि जो है वो अपवित्रता को बिल्कुल ही स्वीकार नहीं करेगी। फिर स्लोगन है, चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप में रहना, यही ब्रह्मा बाप की दिल पसंद गिफ्ट है। चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप में रहना, यही ब्रह्मा बाप की दिल पसंद गिफ्ट है। बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा को यदि आप कोई गिफ्ट देना चाहते हैं तो उनकी दिल पसंद गिफ्ट क्या है कि बस अपना जो है आपका जो है चलता फिरता जो है, जो आपका शरीर जो है वो चलता फिरता फरिश्ता दिखाई दे कि कोई फरिश्ता चल रहा है, फरिश्ता जैसी चाल और जो है क्या कहते हैं हाल खुशहाल और फरिश्ता जैसी चाल, यही जो है ब्रह्मा बाबा की दिल पसंद गिफ्ट है। फिर मई मास का व्यक्तिशाली का सब्जेक्ट है, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करें। आज का पॉइंट है, सदा अचल अडोल रहने के लिए सो उन्नति और सेवा की उन्नति में सदा बिजी रहो, सर्व के प्रति शुभ भावना रखो, संबंध के आधार पर पाठ नहीं, सेवा के संबंध से पाठ बजाओ। हमें क्या करना है कि हमारा किससे आपसी क्या है संबंध या लौकिक संबंध क्या है, ये क्या है, इस आधार पे अपना पाठ नहीं बजाओ कि हमारा अपना जो है दिनचर्या जो है, बल्कि मैं सेवा के निमित्त हुआ, इन आत्माओं की सेवा करने के लिए इस संबंध में आया हूँ। मेरा अपना हिसाब किताब को चुकता करना है, सेवा के संबंध से मैं या तो लेना है या तो देना है। तो इस बात को याद रखेंगे तो आपका जो आप कभी भी जो है सेवा याद रहेगी कि ये मेरा जो है सेवा के निमित्त में इस घर में आया हूँ। ये जितनी आत्माएं, मेरे बच्चे, मेरे युगल, मेरे और भी जो घर में हैं, वो सब जो है सेवा के निमित्त हम सब साथ हुए हैं, अपना हिसाब किताब चुकता कर रहे हैं और मैं सब के जो है हम जो है आपस में जो है सेवा के निमित्त एक दूसरे से पाठ बजा रहे हैं। जब ये बात याद रखेगी, संबंध के आधार पर नहीं लेकिन सेवा के संबंध के आधार पर पाठ बजाएंगे, तब जो है हमारा जो है क्या होगा, सोन्नति भी होती रहेगी और सेवा की उन्नति भी सदा बिजी रहेंगे। दूसरा, ये तो एक बात होगी, दूसरा विनाशी साधनों का सहारा व आधार, विनाशी साधनों को सहारा व आधार नहीं बनाओ। ये बाबा जो है इसके अचल अडोल एक रस रहने के लिए कहते हैं। एक तो ये है कि संबंध के आधार पर नहीं बल्कि सेवा के संबंध के आधार पर आप जो है उसमें कर्म में आओ, जो है बोलचाल में, कर्म में, किसी भी उसमें आओ। और दूसरा कि साधनों को सहारा कभी नहीं बनाओ, ये तो विनाशी साधन है, उनको आधार नहीं बनाओ, ये सब निमित्त मात्र है, सेवा के प्रति है। ये साधन भी जो है ये हमारे सेवा के प्रति है, ठीक है ना। साधन भी हमें मिले हैं, ये सेवा के प्रति है। सेवा अर्थ कार्य में लगाया
और न्यारे, उनके ऊपर डिपेंडेंसी ना हो कि यदि ये साधन मिलेगा तभी मैं आगे जो है सेवा में काम कर सकूँगा। सेवा साधन मिले फिर उससे उनसे न्यारे, नहीं भी मिले तभी भी ठीक है। साधनों की आकर्षण में मन आकर्षित नहीं होना चाहिए। कहीं मन उन साधनों में अटकना नहीं चाहिए कि जब ये मुझे मिलेगा तभी मेरी सेवा होगी। ऐसे नहीं, मिले तो भी सही और नहीं मिले तो भी सही, क्योंकि हमें सेवा करनी है, सेवा के अर्थ मिले हैं तो तभी हमारी स्थिति एक रस अचल अडोल रह सकती है। अच्छा, ओम शांति।